हेलो। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्टेट, ये सारी की सारी डेफिनेशन डिस्कस की थी और वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लिगेंड्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो लेक्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे सारे के सारे इसी पर डिपेंडेंट होंगे कि क्या, जैसे आने वाले लेक्चरों में वीबीटी पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, सेफ्टी पढ़ेंगे, जो भी है, ठीक है ना। तो उनके बेस पर हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर, ये सब स्प्लिटिंग वगैरह। तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स पर चार्ज कितना होता है और लिगेंड्स की डेंसिटी कितनी होती है और उसका नाम क्या होगा। इनफैक्ट हमें नाम भी लिखना है, पीएससी नेम लिखने हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमें लिगेंड के बारे में जनरली 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, पहला, लिगेंड का कुछ ना कुछ दिया हुआ मिलेगा, यानी कि उसका फॉर्मूला दिया हुआ मिलेगा। दूसरा, उसका हमें नाम पता होना चाहिए। तीसरा, हमें पता होना चाहिए उस पर चार्ज कितना है। और जो फोर्थ चीज है लिगेंड के बारे में, उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए। अब डेंसिटी को सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले लिगेंड की बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था लिगेंड क्या होते हैं, एनी एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कोई भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल which has capability to donate electron pair to central metal atom or ion and form the coordinate bond। यानी कि कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसके की कैपेबिलिटी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सके सेंट्रल मेटल एटम को, और डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, उसको क्या बोलेंगे हम, लिगेंड बोलेंगे। या फिर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होगा, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, उसके साथ ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, उनको क्या बोल देते हैं हम, लिगेंड्स बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले लेक्चर में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन सबसे पहले बताता हूं मैं, बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज। अच्छा, क्लासिफिकेशन से पहले मैंने एक टर्म यूज किया है, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है टूथ, टूथ ऑफ लिगेंड, टूथ ऑफ लिगेंड, कितने दांत है लिगेंड के, यानी कि जो लिगेंड है वो उसके कितने एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड which are directly attached to central metal ion is known as density of ligands। क्या बोला इसको, हमने बोला the number of atoms of ligand which are directly attached या which are directly coordinating इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे विद सेंट्रल मेटल एटम होगा या क्या होगा, आयन, एंड फॉर्म क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ, या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ligating atoms of ligand with central metal atom या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम के साथ या आयन के साथ किसी लिगेंड के कितने ग्रुप लिगेट कर रहे हैं, सॉरी कितने एटम लिगेट कर रहे हैं, कितने एटम डायरेक्टली उसके साथ अटैच है। याद रहे, जो भी बॉन्ड बनता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो हमेशा लिगेंड का सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, कई बार जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसमें पाई बॉन्ड भी मिलता है, वो डेंसिटी में काउंट नहीं होता है। ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर काउंटेड इसमें, डेंसिटी में। ठीक है, डेंसिटी उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं हम, और वही कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी का बार बार जिक्र होगा, इसको अच्छे से समझ लो। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, उसको मान लो अमीन है, अमोनिया हमारे पास, अमीन बोलते हैं इसको, वैसे तो अमोनिया बोलते हैं, बट ये लिगेंड की तरह करेगा तो अमीन बोलेंगे। तो
तो ये मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट करेगा, मेटल के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो देखो एक नाइट्रोजन एटम सीधा मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम का कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि ओनली वन एटम ऑफ अमीन इज डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल, सिग्मा बॉन्ड 2। ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कॉपर H2O की 6, कॉपर 6 पानी के साथ 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, तो कॉपर ऐसे कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डायरेक्टली किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, कॉपर के साथ, कॉपर 2। तो वाटर की डेंसिटी कितनी हुई, 1 हुई। एक और चीज हमेशा याद रखना, कितने भी लोन पेयर हो बट एक ही लोन पेयर को साथ वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। बेशक वाटर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं बट एक ही लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी कितनी हुई, 1, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट कर रहा है। मान लो हमारे पास क्या है, इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन, ये मान लो हमारे पास CH2 CH2 NH2, इसको भी ऐसे लिख देता हूँ आपकी, क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ऊपर लिखता हूँ, इसको एक बार उतार लो, उतार लो इसको, डेंसिटी टू फोटो ले लिया करो। डेंसिटी का बार बार जिक्र होगा, हर लिगेंड की चार्ज का पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए और डेंसिटी पता होना चाहिए, इसके बिना आगे का पूरा चैप्टर व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 CH2 NH2 NH2, ठीक है, ये ऐसा नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। तो ये जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ये मेटल हमारा कोई, तो एक नाइट्रोजन यहां से और एक नाइट्रोजन, देखो एक ही लिगेंड से दो एटम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसके साथ, मेटल के साथ, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2, because there are 2 atoms of single ligand which are coordinating with central metal atom or central metal ions, that is why इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 है, ठीक है। ऐसे डेंटेट को अगर किसी की डेंसिटी 1 हो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, क्या बोलते हैं उसको, अगर किसी की डेंसिटी 1 हो तो मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। सीबीएसई में पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द मोनोडेंटेट लिगेंड्स, द लिगेंड्स which has density equal to 1 or the ligands whose only one atom is directly coordinating with the central metal atom or central metal ion, for example NH3। और अभी मैं डेंसिटी बताता जाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कौन मोनोडेंटेट है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी 2 उसको बोलते थे बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड यानी कि 2 दांत वाला, ये इसको बोलते थे डाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड को बोल देते हैं, ठीक है। कितनी डेंसिटी हो, 2। ट्राइडेंटेट 3 डेंसिटी, ट्राइडेंटेट 3 डेंसिटी, ट्राई वाला बताऊंगा एग्जांपल, टेट्रा वाला भी बताऊंगा, पोली वाला जो उतने भी 2 से ज्यादा होते हैं उसको पॉलीडेंटेट भी बोलते हैं, पोली मतलब मैनी। सो मैनी एटम्स ऑफ ए सिंगल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द पॉलीडेंटेट लिगेंड। ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा अगर कोई है तो कितना हो जाएगा, 6 है। जैसे इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिडेट है वो हेक्साडेंटेट होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी। क्या डेंसिटी 0 हो सकती है, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई लिगेंड है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आया तो पक्का क्या कर रहा होगा, वो पक्का भाई सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ गुप्त चल रही होगी उसकी, है ना, तो कुछ ना कुछ वो कोऑर्डिनेट तो कर ही रहा होगा। डेंसिटी 0 होने का मतलब नहीं होता है। तो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करता हूं चार्ज के बेस पर और साथ के साथ में डेंसिटी के बेस पर हो जाएगी, चार्ज प्लस डेंसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स लिख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन चार्ज प्लस डेंसिटी, यानी कि साथ के साथ में चार्ज भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर तो क्या होगा, लिगेंड होगा, लिख लो इसको, यहां पर तो लिगेंड लिखूंगा, यहां पर लिगेंड का नेम, ठीक है।
यहां पर लिगेंड का नेम और यहां पर उसका क्या आ जाएगा, चार्ज कितना है, चार्ज, ठीक है, और यहां पर उसकी डेंसिटी। सबसे पहले आते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। कौन से लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज। जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है अल्कोहल लिगेंड, जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव कितना, 1 नेगेटिव हो सकता है, 2 नेगेटिव हो सकता है, 3 नेगेटिव हो सकता है, 4 नेगेटिव हो सकता है। So if a ligand, that means if an atom or group of atoms or ions do carry negative charge on it, it is known as the negatively charged ligand। ठीक है, तो चार्ज कितना है लिगेंड पर, उसका डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा सोचो किसी पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डेंसिटी भी पक्का 2 होगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं एक्स नेगेटिव हैलाइडो। क्या बोलते हैं इसको, हैलाइडो। नाम फिर से बोल रहा हूं, इंपोर्टेंट है, नाम क्या हो जाएगा, हैलाइडो। आईपीएससी ने कहा था, आईपीएससी क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो नामकरण करती है, ठीक है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। तो इनऑर्गेनिक के जो नोमेनक्लेचर है आईपीएससी, उसने कहा था कि जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उसकी एंडिंग होनी चाहिए ओ से। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की एंडिंग किससे होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की एंडिंग होनी चाहिए ओ से, ठीक है ना। जैसे हैलाइडो, हैलोजन सुने आपने, हैलोजन कौन है, हैलोजन, फ्लोरीन, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, एफ का तो फ्लोराइडो, क्या लिखा जाएगा, फ्लोराइडो, सीएल का क्लोराइडो, ठीक है, बीआर नेगेटिव का ब्रोमाइडो, आई नेगेटिव का आईडीडो, आईडीडो। पहले अर्लियर टाइम में एफ नेगेटिव को फ्लोरो, सीएल नेगेटिव को क्लोरो, बीआर नेगेटिव को ब्रोमो, आई नेगेटिव को आइडो बोलते थे। बट न्यू रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आईपीएससी ने बोला है कि आप क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो बोलने की जगह क्या बोलो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडिडो। सब पे चार्ज कितना है, सब पे चार्ज -1 है। सबकी डेंसिटी कितनी है, सबकी डेंसिटी 1 है। डेंसिटी कितनी है, 1 है। इनकी जैसे फ्लोरीन है, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मान लो लेट्स सपोज हमारे पास ये है CuF4 2 नेगेटिव, तो इसमें 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन कॉपर के साथ है, तो एक फ्लोरीन की डेंसिटी 1 है, तो 4 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने जो मोनोडेंट लिगेंड डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, तो 4 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। -1 ये नेगेटिव वाले, H नेगेटिव, नाम है हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, चार्ज -1, डेंसिटी 1 है। H नेगेटिव इज नोन एज हाइड्रिडो, -1 चार्ज, और ठीक है, O2 नेगेटिव, ऊपर O और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ऑक्सो, चार्ज -2, डेंसिटी 1। देखो चार्ज का डेंसिटी कोई लेना देना नहीं है, चार्ज कितना है -2 बट डेंसिटी कितनी है, 1 है। अगर O2 2 नेगेटिव हो, O2 2 नेगेटिव हो, इनके कुछ इस तरह का मामला हो, ऐसे O2 2 नेगेटिव, ठीक है ना, तो चार्ज कितना, ऑब्वियसली -2, डेंसिटी ऑब्वियसली कितनी है, 1, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। अच्छा नाम क्या होगा, परोक्सो, नाम क्या होगा, परोक्सो। इसी में इधर लिखता हूं, इसी में इधर लिखता हूं, चलो साफ ही कर देता हूं, फोटो ले लो इसकी जल्दी से, साफ करता हूं फिर मैं। तो O2 नेगेटिव ऑक्सो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, और अगर O2 2 नेगेटिव हो तो कहलाता है परोक्सो। और इसी में एक और बताता हूं, O2 1 नेगेटिव है तो सुपर ऑक्सो, O2 1 नेगेटिव, यानी कि O2 पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो नाम है सुपर ऑक्सो, ठीक है, चार्ज -1, डेंसिटी 1, ठीक है। फिर आता है NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। अब देखो ये बड़ा कमाल का है, एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, डिस्कस करूंगा लेक्चर में, चिंता मत करो। इनको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड ligands. Ambidentate ligands are those ligands which have two different donor site, which have two different donor site, ठीक है। अगर एक ही जो आपका लिगेंड है उसमें 2 डिफरेंट डोनर साइट हो, बट एक टाइम पर एक
एक डोनर साइड से ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करे उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई ने बहुत बार पूछा इस पर क्वेश्चन। तो क्या है एम्बीडेंटेड लिगेंड? दीज आर द लिगेंड्स व्हिच हैव टू डिफरेंट डोनर साइड बट वंस इट कैन कोऑर्डिनेट ओनली विद वन डोनर साइड। एक टाइम पर एक ही डोनर साइड के साथ कोड कर सकता है, ठीक है। तो NO2 नेगेटिव देखो मेटल के साथ या तो नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ठीक है, या फिर वो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, चार तो दोनों पर माइनस होना चाहिए और डेंसिटी भी कितनी है? 4 इधर लिखता हूं, 4 माइनस 1, डेंसिटी कितनी है? 1 ही है। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा तब तो उसको बोलते हैं नाइट्रो या नए रिकमेंडेशन के अंदर उसको बोलते हैं नाइट्रिटो N को नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है उसको बोलते हैं नाइट्रिटो या फिर मोर स्पेसिफिक नाइट्रिटो O, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है तो नाइट्रिटो O, ठीक है। इस टाइप के लिगेंड क्या कहलाते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखो दो डोनर साइट है, या तो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ, बट एक टाइम पर एक ही करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर नाइट्रोजन के साथ भी कर ले और ऑक्सीजन के साथ भी कर ले, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो एम्बीडेंटेड लिगेंड निकल आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। दो डिफरेंट साइट होनी चाहिए बट एक टाइम पर एक ही के साथ कोऑर्डिनेट करे, दैट इज नोन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। बोलो समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। ये तो NO3 नेगेटिव, तो ये कौन है? नाइट्रेटो। नाम याद करनी है, कोई वो नहीं है, ठीक है। नाइट्रेटो, चार्ज -1, ठीक है, चार्ज 1। अब ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड डेंसिटी 1 भी दिखा सकता है और 2 भी दिखा सकता है, डेंसिटी 1 भी दिखा सकता है और 2 भी दिखा सकता है। ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। Those ligands which can change their denticity according to the condition or situation known as the flexi-dentate ligands, ठीक है। तो याद रखना इसको, नाम क्या है? नाइट्रेटो। जनरली एक डेंटिसिटी दिखाएगा बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ ज्यादा ही बनाना है, लैंथेनोइड के साथ जुड़ेगा तो डेंटिसिटी 2 भी दिखा देता है, ठीक है। तो फ्लेक्सी-डेंटेड लिगेंड बोलती हैं, फ्लेक्सी-डेंटेड लिगेंड बोलती हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट डोनर साइट हो बट एक टाइम पर एक ही तरीके से कोऑर्डिनेट करे, वो तो एम्बीडेंटेड लिगेंड। और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में मतलब क्या है? डेंसिटी अपनी इंक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा था? यस, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर उसको क्या था? यहाँ पर उसका नेम, यहाँ पर उसका चार्ज और यहाँ पर उसकी डेंटिसिटी, दांत कितने, ठीक है। दिख रहा है सब? क्लियर है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, बोल रहा हूँ मैं। इधर लिगेंड लिखा है, नेम लिखा है, चार्ज लिखा है, डेंटिसिटी लिखी है, ठीक है। हाँ तो करते हैं, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा CO3 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव सुना भी होगा, कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनेट, बोलेंगे जी कार्बोनेट। चार्ज -2, चार्ज -2। ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, एक भी दिखा सकता है, 2 भी दिखा सकता है, 1 भी और 2 भी दिखा सकता है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो, चार्ज -2 बट डेंसिटी 1, सल्फेटो। SO3 2 नेगेटिव, सल्फेटो। फर्क है, ये SO4 2 नेगेटिव है लेकिन SO4 2 नेगेटिव है, ये SO3 2 नेगेटिव है। तो सल्फेटो, चार्ज वही -2 और डेंसिटी 1, ठीक है। और क्या है? S2 नेगेटिव, सल्फिडो, चार्ज -2 डेंसिटी 1 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हाँ और इसको लिख लिया, H2O3 भी लिख लो, H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेटो, ठीक है, -2 चार्ज, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बचता है, इसको जल्दी से करो, फोटो ले लो इसकी।
आगे बढ़ते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड में ये है, एम्बीडेंटेड लिगेंड पे एक अलग से भी लेक्चर बना दूंगा, पर फिलहाल साथ के साथ में आपको समझ में आना चाहिए एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है। ऐसे लिगेंड इसमें दो डिफरेंट डोनर साइट हों, बट एक ही टाइम पर एक ही डोनर साइट से कोऑर्डिनेट करें मेटल के साथ। Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, अब ये क्या करता है, ये मेटल के साथ कार्बन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और मेटल के साथ नाइट्रोजन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। जब ये कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा तो उसका नाम होगा साइनेटो, और जब ये नाइट्रोजन के साथ कर रहा होगा उसका नाम होगा आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। चार्ज -1 है, दोनों पे -1, डेंसिटी 1 क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या एक टाइम पर दोनों से कर सकता है ना, एक टाइम पर दोनों से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि शेप इसकी लीनियर होती है, मुड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मेटल के साथ मान लो इधर से करेगा, इधर से कैसे करेगा, नहीं कर सकता। ठीक है ना, मुड़ थोड़ा नहीं सकता ये। दूसरा इसमें एग्जांपल है HCl नेगेटिव। अब ये मेटल के साथ सल्फर से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और MCS नेगेटिव ये मेटल के साथ नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर इसने सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट किया तो तब तो हो जाएगा नाम थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के साथ आप करता है तो नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो, आइसो थियो बोल सकते हो, थायो बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, आइसोथायोसाइनेटो, थियोसाइनेटो। ठीक है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ओके, चार्ज दोनों पे -1 है, -1 है तो एक ही चीज, बट कोऑर्डिनेट दूसरे से करेंगे। डेंसिटी दोनों की एक है, एक ही चीज है, बट फर्क क्या है, इधर तो सल्फर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, इधर किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, मेटल के साथ नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो कौन सा लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कैसे लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, आगे बढ़े। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की बात चल रही है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में ऑक्सीलेटो वेरी इंपॉर्टेंट, बाइडेंटेड लिगेंड है, OX लिखा मिलेगा, एब्रिवेटेड लिगेंड, एब्रिवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख के मिलेगी, आपको पहचानना होगा, OX लिखा मिलेगा। जैसे सिंपल क्या लिखा मिलेगा, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको, ऐसे लिखा मिलेगा, तो आपको पहचानना होगा इसका मतलब ऑक्सीलेटो। क्या है ये, ऑक्सीलेटो। स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, यहां से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और यहां से कोऑर्डिनेट के दो ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो डेंसिटी कितनी है, 2, और चार्ज भी कितना है, -2, एक ही रहा। डेंसिटी -2, सॉरी डेंसिटी तो प्लस की होती है, तो 2 और चार्ज -2। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें जैसे फिर पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कैसे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 ऑक्सीलेटो हैं, एक ऑक्सीलेटो 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो एक ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ या आयन के साथ कितने एटम लिगेंड के डायरेक्टली अटैच हैं। तो यहाँ पर एक इसके कितने एटम अटैच हो सकते हैं, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये देखो, एक के 2 हो सकते हैं, 2 एक के होंगे और 2 एक के होंगे, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होता है साथ ही साथ में आना चाहिए, बट फिर भी आ नहीं रहा है तो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ACSC, इसको घर में लग गया ACSC, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, ACSC लिखा मिलेगा आपको, एसिटाइल एसीटोनेटो। क्या है, 5 कार्बोनेट मिला लो, CH3 C C CH3 S। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दोगे O, यहाँ पे क्या लगा दोगे O, नेगेटिव, और ये कंजुगेशन में है, रेजोनेंस में है। इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो। डेंसिटी 2, यहां से भी कर सकता है और यहां से भी कर सकता है, तो डेंसिटी 2 किसके थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा, 2 के थ्रू। चार्ज एक यहां से, एक यहां से, चार्ज कितना है, माइनस। ठीक है ना, एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, वेट ए सेकंड, चार्ज -2 नहीं है, -1 है, सॉरी, एक ही चार्ज जो है वैसे कोऑर्डिनेट करेगा।
ठीक है, -1 चार्ज। ठीक है, चार्ज यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल में डबल बॉन्ड हो और वो नेगेटिव ऐसे, तो वो चार्ज जो है, तो चार्ज जो है ऐसे कंजुगेशन में है, तो -1 चार्ज है, -1 चार्ज। ठीक है, पर डेंसिटी 2 है, डेंसिटी 2 है, ऐसे लिखा हमने। नेक्स्ट है GLY, ग्लाइसिनेटो, GLY ये एब्रिवेटेड लिगेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्रिवेशन पता होनी चाहिए। GLY ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। ये क्या है, ग्लाइसिन देखिए आपने, ग्लाइसिन सुना है, अमीनो एसिड है, NH2COOH, ये ग्लाइसिन है। इसका एच डालो, क्या बन जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, NH2CH2COO नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के थ्रू और ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकती है, तो डेंसिटी होगी 2, यानी कि एक तो नाइट्रोजन के थ्रू और एक ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगी। चार्ज -1 सिर्फ ऑक्सीजन पर है, चार्ज -1। तो बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि डेंसिटी 2 पर चार्ज -1 है। क्या नाम है, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। अच्छा इस एसिड का नाम क्या था, एसिड एसिडोनेटो, उसको बोल सकते हो पेंटेन, आईपीसी नेम बता रहा हूं, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन 2,4 डाइइनोलेट, इनोलेट, पेंटेन 2,4 डाइइनोलेट इसका आईपीसी नेम है, लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो, DMG लिख लो, DMG नाम लिख लो, डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो, DMG, DMG। स्ट्रक्चर कैसे होगी, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए DMG, 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, CH3, ठीक है, CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, O नेगेटिव एंड OH। इनफैक्ट ये ऐसे ही है, दोनों पे OH है, बट एक H हटा दो। ठीक है, चार्ज -1, चार्ज -1, डेंसिटी 2, एक तो यहां से कर सकता है और दूसरा नाइट्रोजन से कर सकता है। तो डेंसिटी कितनी है, सॉरी 2, डेंसिटी 2, चार्ज -1, डेंसिटी 2 मतलब थ्रू नाइट्रोजन एंड थ्रू ऑक्सीजन। ठीक है, DMG लिखा मिलेगा, डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे आता है ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है, DMG2, डाई मिथाइल ग्लाइक्सीमेटो। ठीक है, इस नामकरण करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, 4 नेगेटिव वाला देखे थे, EDTA, EDTA 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव भी होता है और 4 नेगेटिव होता है। इथाइलिन डाइमेट टेट्राएसिड, नाम लिख लो इसका, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट। तो नाम में इसके क्या आ रहा है, इथाइलिन, इथाइलिन मतलब CH2, 2 कार्बन में इथाइलिन। ठीक है, डाई मीन 2 नाइट्रोजन लगी होंगी, यानी कि 2 N। टेट्राएसिटेट 4 एसिटेट, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये एसिटेट। ठीक है जी, ठीक है, 2 इधर, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स। कितने डोनर एटम है, 6। कितने डोनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 डोनर एटम। कितने डोनर एटम है, 6 डोनर एटम्स। कितनी लिगेटिंग साइट है, 6 डोनर। तो डेंसिटी कितनी होगी, 6, चार्ज -4, -1 -1 -1 -1, चार्ज -4। अब डोनर एटम, एक तो ये नाइट्रोजन एटम होगी, एक नाइट्रोजन एटम होगी, ठीक है, 2 3 4 5 6, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स बनता है, निकिल EDTA 2 नेगेटिव, ऐसे बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बच्चे से पूछता है कि बता कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, चार्ज कितना है। तो बेचारा बच्चा क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 है जी, एक ही DTA है, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6, एक ही लिगेंड 6 साइड से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, याद रहेगा। EDTA 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव में क्या हो जाएगी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी बोलो 3 हो जाएगी। ठीक है, चार्ज तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये है हमारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। लास्ट में बचते न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स सही चल रहा है वीडियो में, यस, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं जिसको कोई चार्ज नहीं हो,
न्यूट्रल लिगेंड और दोज लिगेंड हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं उस पर। तो सबसे पहले एक्वा, एक्वा नाम क्या होगा इसका, एक्वा, वैसे वाटर बोलते हो एक्वा, चार्ज 0, डेंसिटी 1, एक्वा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अमीन, डबल एम आएगा, ए डबल एम आई एन, अमीन, चार्ज 0, डेंसिटी, इधर डेंसिटी है भाई, ये चार्ज तो 0 है, न्यूट्रल की बात करें चार्ज तो 0 है, ठीक है, डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा सीओ, कार्बोनाइल, नाम क्या है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, डेंसिटी 1 है। सीएस, थायोकार्बोनाइल, थायो कार्बोनाइल, चार्ज 1, सॉरी चार्ज 0, डेंसिटी 1। एनओ, नाइट्रोसाइल, चार्ज 0, डेंसिटी 1। एनएस, थायोनाइट्रोसाइल, सल्फर जहां आता थायो लिख देता, थियो बोल सकते हो, थायो बोल सकते हो, थायो कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल, नाइट्रो नाइट्रोसाइल, चार्ज 0, डेंसिटी 1, ठीक है। और N2, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन 0 चार्ज, डेंसिटी 1 है। O2, डाई ऑक्सीजन, ठीक है, डाई हाइड्रोजन, ये सब, ठीक है। या फिर NH3 NH2, NH3 NH2, मिथाइलअमीन, क्या ये मिथाइलअमीन, कार्बोनेट में ना मिथाइल और अमीन है, मिथाइलअमीन, ठीक है। इथाइलअमीन भी हो सकता है, इथाइलअमीन में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 H2, दो कार्बोनेट में इथाइल और NH2 लगा तो अमीन, तो इथाइलअमीन, ठीक है ना। P R3, R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, मान लो R की जगह क्या है, P CH3 है मान लो 3, तो क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल फोस्फीन। और अगर मान लो R की जगह क्या है, C2H5 है, इथाइल है, तो क्या बन जाएगा, ट्राई इथाइल फोस्फीन। या फिर बेंजीन है, बेंजीन की जगह मतलब फिनाइल है, ये ऐसे है, C6H5 C6H5 C6H5, तो क्या बन जाएगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। डेंसिटी सबकी एक है, चार्ज क्या है, 0, ठीक है। कर लोगे, कर लोगे, है ना जी। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे। EN, इथाइलिन डाइमीन, एब्रिविएटेड लिगेंड है, इथाइलिन डाइमीन, EN ऐसा लिखा मिलेगा, निकिल EN की 3 पॉजिटिव, तो EN का पता होना चाहिए आपको, क्या है, इथाइलिन डाइमीन। स्ट्रक्चर कैसी है, अभी बनाई थी इसकी, तो CH2 इथाइलिन तो यही होती है, और डाइमीन 2 अमीन है, NH2 इथाइलिन डाइमीन, मेटल के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करेगी, इधर से इधर से। डाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, 3 लगा के पा जाएंगे बच्चे, ठीक है, गलत हो जाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, एक की डेंसिटी 2 है, तो 2 × 3 की 3 डेंसिटी, टोटल कितना होगी, टोटल कोऑर्डिनेशन होगा 6, एक की डेंसिटी 2 है, क्योंकि एक लिगेंड मेटल के साथ 2 जगह से कोऑर्डिनेट करता है, तो 3 की डेंसिटी 6 से करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कितना है, 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइईन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, नाम इसका डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। तो डाई इथाइलिन दो CH2 प्रेजेंट होंगे इसमें, CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है, NH हो गया, CH2 हो गया, ठीक है, CH2 हो गया, एक NH2 यहाँ पर हो गया और एक NH2 यहाँ पर हो गया, ध्यान से देखना। डाई इथाइलिन तो 2 इथाइलिन है और 3 अमीन, 1 2 3, तो डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, डेंसिटी एक यहाँ से नाइट्रोजन, एक यहाँ से नाइट्रोजन, एक यहाँ से नाइट्रोजन, डेंसिटी होगी 3, चार्ज 0, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर पूछे ट्राइडेंटेड लिगेंड का तो बता दोगे डाइईन, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ट्राइईन। नेक्स्ट है ट्राइईन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, नाम इसका ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। तो ट्राई इथाइलिन की 3 CH2 प्रेजेंट होंगे, लिखो CH2 NH से जोड़ दो इसको, CH2 NH से जोड़ दो इसको, CH2 5 अमीन है, तो 1 2 3, अभी 1 2 4 है ना, 3 4 अक्षर, 4 कितना होगा, तो 4 2 1 2 3 4,
ठीक है। तो मान लो एक मेटल है, तो मेटल के साथ एक यहां से करेगी, एक यहां से करेगी, एक यहां से करेगी और एक यहां से करेगी। टेट्राडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? टेट्राडेंटेट लिगेंड है। टेट्राडेंटेट लिगेंड है। डेंसिटी कितनी होगी? 4। डेंसिटी कितनी होगी? 4। ठीक है, कर लोगे। पीवाई लिखा है पिरिडीन, डेंसिटी 1 होती है। पिरिडीन पीवाई एब्रिवेटेड लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, डेंसिटी 1 पीवाई। ऐसा लिखा, मान लो पीवाई, कैसा लिखा है? पीवाई। समझ जाना, पीवाई मतलब पिरिडीन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता है C5H5N, तो पिरिडीन है ये, डेंसिटी 1 4 0। डाई पिरिडीन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन, तो जोड़ दो इसको। ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा DIPY, डाई पिरिडीन, डाई पिरिड है। ठीक है ना, डेंसिटी कितनी होगी? 2 की बार चार्ज 0। अगर इसको भी जोड़ दे, इसको भी क्या कर दे? जोड़ दे। किसे जोड़ दे? बेंजीन से बना दे इसकी भी। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे कर दे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे कर दे, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये बन जाएगी फेनोल्फथालीन। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स थे हमारे, न्यूट्रल लिगेंड्स है। और लास्ट में आते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स में क्या है? पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर, जैसे NO पॉजिटिव, नाइट्रोजीनियम आयन, नाइट्रोजीनियम आयन बोल सकते हैं इसको, नाइट्रोजीनियम आयन भी बोलते हैं, और इसको नाइट्रोजीलियम आयन भी बोलते हैं। चार्ज +1, डेंसिटी 1। ठीक है, या फिर NH2 NH3 पॉजिटिव। देखो NH2 क्या होता है? NH2 होता है न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बोलते हैं। बट एक पॉजिटिव ऐड हो जाए तो इसमें हाइड्रोजीनियम आयन बन जाएगा, ये हाइड्रोजीनियम आयन बन जाएगा। चार्ज +1, डेंसिटी 1। तो ये था लिगेंड के बारे में। ठीक है, तो मैं एम्बीडेंटेड लिगेंड का नेक्स्ट अलग से लेक्चर बनाऊंगा, और जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है एक बार फिर से उनका अलग से लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।